दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:30 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं। देश के नाम संबोधन होने वाला है। और जब जब दोस्तों ये खबर आती है कि प्रधानमंत्री रात के 8 बजे देश के नाम कुछ संबोधन करेंगे, वैसे ही सबके दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि आखिर अब क्या ऐलान करने वाले हैं। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में हुई हार को पचा नहीं पा रहे? क्या वाकई नरेंद्र मोदी जितनी ताकत उन्होंने झोंक दी कि महिला बिल में संशोधन को लेकर जो बिल आया था उसको लागू कर दिया जाए, उसको पारित कर दिया जाए, और उसी वोटिंग में उसी के उसमें उनको वोट नहीं मिल पाया और संसद में इतनी करारी हार हो गई? क्या इस चीज को नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहे हैं कि कभी वो उन्होंने पूरा एक कैंपेन चला दिया? दोस्तों, बीजेपी की तरफ से पूरा का पूरा एक कैंपेन चला दिया गया है सिर्फ ये प्रूफ करने में कि भाई महिला विरोधी कौन है? विपक्ष। विपक्ष चाहता नहीं महिलाओं का सम्मान हो, विपक्ष तो चाहता ही नहीं देश की महिलाएं आगे बढ़े। इसके लिए पूरा कैंपेन चला दिया गया, आईटी सेल को काम पर लगा दिया गया, और यही बोला जा रहा है कि इसी मुद्दे पर, महिला आरक्षण पर ही अपनी बातों को रखने के लिए प्रधानमंत्री देश को, राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। नमस्कार, मैं नाम शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों देखिए, खबर अभी अभी आई कि कैसे प्रधानमंत्री 8:30 बजे देश को संबोधन करेंगे, ऐलान करने वाले हैं। अब ये क्या संबोधन होगा, क्या तमाम चीजें होंगी, ये तो प्रधानमंत्री मोदी को ही पता। पर जैसे ही संबोधन होगा, जो भी तमाम चीजें होंगी, जो भी अपडेट होगी, वो मैं तुरंत आप तक पहुंचा दूंगी। पर सबसे पहली बात दोस्तों, इस बात पर फोकस कीजिएगा कि संसद में वोटिंग हुई महिला आरक्षण बिल को लेकर, जिस पर विपक्ष पहले से ही एकदम क्लियर था, विपक्ष का स्टैंड एकदम क्लियर था। मीटिंगें कर ली गई, सब कुछ कर लिया गया, एनडीए की मीटिंग हो गई, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई थी, जिसमें विपक्ष का स्टैंड एकदम क्लियर था कि भाई बिल को पास नहीं होने देना। अगर करना है तो आप 2023 वाला महिला आरक्षण बिल को लागू कीजिए, अगर आपको करना है तो वो वाला कीजिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जिस तरीके से 2011 की जनगणना के आधार पर आप ये बिल पेश कर रहे हैं और महिला आरक्षण के नाम पर डीलिमिटेशन करना चाहते हैं, डीलिमिटेशन यानी कि सीधा आप सीट बढ़ाएंगे, सीट बढ़ाने के बाद आप ये चाहेंगे कि भाई लंबे समय तक सत्ता जो है वो हमारे हाथ से ना जाए, इसके लिए आप डीलिमिटेशन बिल लाने वाले हैं। अब इस चीज पर विपक्ष एकदम पहले से ही चौकन्ना हो गया था और एक के बाद एक मीटिंग्स की जा रही थी, एक के बाद एक पूरा विपक्ष क्लियर था कि भाई लागू नहीं होने देना है, पारित नहीं होने देना है। और विपक्ष ने एक स्टेटमेंट भी इस चीज पर दोस्तों जारी कर दी थी कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। और यही कल संसद से बाहर निकलकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी दोस्तों ये चीज बोली कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम किसके खिलाफ है? हम जिस तरीके से इस बिल को लागू करने की कोशिश सरकार कर रही है, हम उसके खिलाफ है। अब दोस्तों वोटिंग होती है, कहां पक्ष में 298 वोट, कहां विपक्ष में 230 वोट, चाहिए थे 360, और इतनी लंबी दूरी, इतना बड़ा आंकड़ा, और उसके बाद सरकार की हार, बिल गिर गया। और ऐसा गिरा कि भाई बीजेपी वाले तो पचा ही नहीं पा रहे हैं अपनी हार। ये देख लीजिए, संसद खत्म नहीं हुई कि हंगामा शुरू हो गया, प्रदर्शन करने लग गई महिलाएं। संसद के भीतर, संसद परिसर के भीतर उन्होंने प्रदर्शन किया, कैसे पहले से ही पोस्टर्स को तैयार कर लिया गया। उसके बाद एक के बाद एक हर जगह सिर्फ और सिर्फ यही खबर आ रही है। आप निकाल कर देखेंगे, मैं कहूंगी कि इन्फ्लुएंसर्स तक को लगा दिया गया है इस चीज में कि देखे महिला विरोधी कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस महिलाओं का भला नहीं चाहती। इस चीज को प्रूव करने के लिए सबको लगा दिया गया, आईटी सेल काम पर लग चुका है पूरे तरीके से। जहां पर प्रियंका गांधी ने दोस्तों आज इस चीज पर पूरी उन्होंने अपनी बात कही है कि कैसे, क्यों मना किया। एक बार फिर से उन्होंने चीजों को दोहराया कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी करेंगे? चलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप राहुल गांधी की तरह, आप प्रियंका गांधी की तरह एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि भाई जब मीडिया वाले आपसे सवाल पूछे डीलिमिटेशन पर, जब मीडिया वाले आपसे सवाल पूछे कि भाई आप 850 सीट कर दी हैं, दक्षिण में कितनी सीटों का बंटवारा होएगा, क्या उनको फायदा होगा, ये सारे सवाल जब आपसे किए जाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? नहीं करेंगे। पर प्रधानमंत्री ने क्या किया? 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम, देश के नाम संबोधन। संबोधन बोला जा रहा है, तमाम न्यूज चैनल में हेडलाइन चल गई है, महिला आरक्षण को लेकर संबोधन। और महिला आरक्षण को लेकर मैं आपको एक लाइन तो अभी पहले ही बता देती हूँ, जो प्रधानमंत्री मोदी बोलने ही वाले हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है,
कांग्रेस चाहती ना इस देश की महिला, इस देश की नारी शक्ति आगे बढ़े। कांग्रेस नहीं चाहती, विपक्ष नहीं चाहता। अगर विपक्ष चाहता तो वह हमारा खुलकर समर्थन करता। ये कहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये हज राष्ट्र के नाम संबोधन होने वाला है। पर सवाल तो दोस्तों वहीं के वहीं अटक गए ना। डिलिमिटेशन, ये सारे सवाल थे। भाई आप महिलाओं के मन में भी सवाल कि अगर कोई आरोप लगा रहा है, चलिए विपक्ष ने आरोप आप पर लगा दिए, डिलिमिटेशन जैसे आरोप आप पर लगा दिए, आप उसको प्रूफ करने में लगे रहे, पर क्या आपने उस पर कोई जवाब दिया? अमित शाह कह रहे थे कि 1 घंटा दीजिए और मैं कॉपी लाकर रख दूंगा यहाँ पर। अमित शाह ने कल सदन में कहा इस चीज पर कि 1 घंटा संसद को स्थगित कीजिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट जो है वो पूरा एकदम लाके रख दूंगा जो विपक्ष चाहता है। पर हाँ, ये जो डिलिमिटेशन वाली बात है इस पर कोई बात नहीं। दोस्तों गलत क्या थे, सवाल क्या गलत थे? कोई सवाल गलत नहीं। बाकी अब संबोधन होगा 8:30 बजे। क्या संबोधन होगा, क्या तमाम चीजें रहेंगी, वो तो मैं आपको एकदम प्रॉपर अपडेट दे दूंगी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। पर सबसे पहले एक बार ये खबर आप पढ़ लीजिएगा। खबर देखिएगा, पीएम मोदी आज रात 8:30 बजे देश को करेंगे संबोधित, महिला आरक्षण पर रखेंगे बात। क्वेश्चन मार्क कि महिला आरक्षण पर बात रखेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि कोई और ऐलान कर दे। आपको याद होगा दोस्तों, 8:30 बजे का टाइम मोदी जी का आपको याद होगा कि भाई जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी 8 बजे मोदी जी ने एकदम आए और 8 बजे किस तरीके से उन्होंने डीमोनेटाइजेशन कर दिया। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि इस दौरान वह बीती रात लोकसभा में पारित ना हो सका महिला आरक्षण संबंधित संविधान संशोधन बिल पर अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चूंकि सरकार का पूरा फोकस डीलिमिटेशन करके सीटों को बढ़ाकर 33% महिलाओं को आरक्षण देने पर है, तो पीएम मोदी आज अपना संबोधन इसी मुद्दे पर रख सकते हैं। मतलब पूरी कोशिश की जा रही है कि भाई कैसे ना कैसे ये हो जाए। इससे पहले भी पीएम मोदी कई अहम फैसलों पर रात 8 बजे देश को संबोधित करने आए थे। याद होगा 2016 में नोटबंदी के समय उन्होंने, पीएम मोदी ने 2016 में कैसे 8 बजे संबोधित किया था देश को। उसके बाद भी अन्य मामलों में जो है दोस्तों उनका संबोधन हुआ। शनिवार को लोकसभा में विपक्ष ने 131वां संविधान विधेयक पास नहीं होने दिया था। इस विधेयक के जरिए लोकसभा में सीटों को बढ़ाकर 850 करने और उसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान था। क्योंकि विपक्ष का साफ कहना है महिला आरक्षण के साथ है, लेकिन इसे डिलिमिटेशन के साथ जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से दक्षिण समेत कई अन्य भागों के साथ अन्याय हुआ है। यही वजह है कि उसने अपने इस विधेयक का विरोध किया कि अन्याय नहीं होने देंगे। ओबीसी कि कितनी महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, किया ही नहीं जाएगा। ये सारी चीजें विपक्ष ने सोच समझकर तब जो है दोस्तों, तब इस विधेयक को पास नहीं होने दिया और उसके विपक्ष में जो है वो वोट डाले। बहिष्कार नहीं किया वोटिंग का, पर विपक्ष में वोट डाले, क्योंकि तमाम बहुत सारी चीजें थी। अब कहना लोगों का ये भी है कि जो हुआ एकदम ठीक हुआ, इस तरीके से नहीं चाहिए। आज विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हम 100% आपका समर्थन देंगे। आप 2023 में जो महिला आरक्षण बिल आया था, आप उस हिसाब से लागू कर दीजिए। आप महिला आरक्षण बिल को 2023 वाले बिल को आज भी अगर लागू करेंगे तो 100% समर्थन हमारा इस चीज में रहने वाला है। ये कहता हुआ विपक्ष एकदम दोस्तों साफ नजर आया। दोस्तों जो लोकसभा में बीती रात हुआ वो मैंने आपको सब कुछ बताया, और किस तरीके से प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सारी चीजें उन्होंने एकदम क्लियर कर थी कि भाई इस तरीके से कल जो हुआ वह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी जीत है। संघीय ढांचे को बदलने की साजिश को हराया गया और उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकता और संविधान की जीत हुई है। बाकी 8:30 बजे का इंतजार है। 8:30 बजे क्या होगा ये तो आपको सजग भारत पे पता लग जाएगा। बस देखते रहेगा सजग भारत। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।